चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट। बेटा आप मुझे कमेंट करके बताओ लास्ट मैंने कहाँ तक पढ़ाया था सर। देखो तुषार का कमेंट आया, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि लास्ट टॉपिक था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलो सभी बच्चे बताएंगे क्या मैंने आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ना बता दिया था कि अगर मैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है। चलो पहले इसी को देख लेते हैं। जैसे बच्चे मैंने आपको ये तो बताया था कि परिमेय में अगर हम परिमेय जोड़ते हैं, परिमेय प्लस परिमेय, तो क्या बनता है परिमेय। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब हम बात करेंगे इरेशनल की, यानी कि अगर एक इरेशनल नंबर है उसमें मुझे एक रेशनल नंबर ऐड करना है। रेशनल नंबर यानी कि एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। अब मुझे इनको देखना है कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या मिलता है मुझे। तो जैसे आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मैंने ले लिया √2। आपको पता है कि 1 एक इरेशनल नंबर है, 1 ले लिया। यानी कि आप देख रहे हो ये वाला, ये कौन सा है इरेशनल है, और जबकि ये कौन सा है रेशनल है। तो अगर अब मैं इसको जोड़ता हूं तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं a प्लस के √b को जोड़ता हूं तो a प्लस के √b ही आता है। यानी कि इसको सिर्फ ऐसे ही लिखाया जा सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा निकल कर आंसर, यहाँ से आंसर निकल कर आएगा मेरा 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1। अब आप जानते हो कि जिसमें भी कोई भी जिस किसी नंबर के साथ ये संख्या जुड़ जाती है तो ये उसको तुरंत क्या बना देती है, ये उसको बना देती है तुरंत इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब अगर मैं एक, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसकी, यहाँ पर अपरिमेय बोलते हैं इसको, परिमेय बोलते हैं इसको, परिमेय बोलते हैं। कि जब मैं एक अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि हमने, इसको हटा देते हैं, पहला पॉइंट था हमारा कि हमने एक रेशनल में इरेशनल जोड़ा, एक रेशनल में से इरेशनल घटाऊंगा तो सेम चीज होगी। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास है √5 और मेरे पास है √5 में से एक को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से कि √5 में से एक को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। जैसे जैसे ये कह रहा है, यानी कि इसने कहा √5 में से एक घटा दो, तो इसको घटाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये, अब इसमें ये आ रहा है तो इसकी वजह से ये क्या हो गई हमारी एक अपरिमेय संख्या। तो इसलिए ये कैसी संख्या है, एक है परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमारा एक सॉल्यूशन निकल कर आता है, कंक्लूजन, कि देखो मैं पूरा लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। मैं इसका आई लिख रहा हूँ, रेशनल का आई प्लस रेशनल का लिख रहा हूँ मैं आर रेशनल। अगर मैं आई में आर को जोड़ूं या आई में आर को घटाऊं तो मुझे क्या मिलता है, आई मिलता है ना। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर इरेशनल में यानी कि अपरिमेय में या तो परिमेय जोड़ दूं या परिमेय घटा दूं, इन दोनों साइन का मतलब क्या है कि एक बार मुझे जोड़ना है और एक बार मुझे घटाना है। तो अगर आई में मैं आर को जोड़ दूं या आई में से मैं आर को घटा दूं तो मुझे दोनों ही केस में क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक इरेशनल नंबर। क्लियर।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें और समझ लेते हैं, इसके बाद गुणा और भाग को और समझ लेते हैं कि अगर गुणा और भाग करना होगा तब क्या करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ी लेट क्लास रखने का एक पर्पज़ ये भी था क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जी हम इतनी जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं आते हैं घर पे, उनके फादर नहीं होते हैं कई बार घर पे, तो उनके घर में एक ही मोबाइल है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा लेट कर देते हैं। तो इसलिए आज क्लास थोड़ा लेट करने का उद्देश्य यही था। तो ये अब थोड़ा शांति भी रहती है रात को, यहाँ भी शोर शराबा कम रहता है, तो पढ़ाने में भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ पनवे और असंपर्य संख्या को गुणा और भाग करना। तो तीसरा पॉइंट है ये हमारा। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल है और एक रेशनल है, तो एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल के साथ, रेशनल के साथ। ठीक, तो अब आपको पता है मैं एक रेशनल नंबर ले लूँ √2, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ रेशनल नंबर 1 से, तो आंसर आएगा √2। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं कि अगर मैं इसको कर दूँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो आंसर क्या आएगा 2√5। तो आप देख रहे हैं कि बार बार कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, यानी कि जब एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्लियर। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, डिवाइड को भी समझ लेते हैं कि आखिर डिवाइड के लिए क्या होता होगा। तो रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे थे हम। जैसे मैंने कहा एक इरेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं एक रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से। जैसे कि मैंने कहा इरेशनल नंबर है √5, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 1 से, तो आंसर क्या आ जाता है √5। इधर लिख देता हूँ नीचे, इसके सामने हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे इधर। देखो जैसे कि मैंने कहा √7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √7। फिर मैंने कहा √3 ले लेते हैं, √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा √3/2। यानी कि आपने क्या देखा कि अगर मैं रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ता हूँ, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ता हूँ तब भी मुझे रेशनल नंबर मिलता है, और अगर मैं रेशनल नंबर में रेशनल नंबर घटाता हूँ तब भी मुझे रेशनल नंबर मिलता है, और यदि मैं इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मुझे रेशनल नंबर मिलता है। और लेकिन अब आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ कहने लगता कि जैसे √5 रेशनल में पता है, रेशनल में होल नंबर आते हैं। अब 0 कैसा नंबर है, एक होल नंबर है, और जब आपको पता है कि आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो केवल इसी केस में ऐसा होगा कि जब हम एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा, इसके अलावा हमारा और कहीं भी रेशनल नंबर नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, 4 मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको इंटीजर बताए थे, मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए थे, मैंने आपको होल नंबर बताए थे, और मैंने आपको फ्रैक्शन बताए थे। ये चारों ही तो मैंने आपको रेशनल बताए थे। तो अब आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब मैंने आपको अलग से भी नोट करके लिखवाया था कि 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो अगर यहाँ पर मैं 0 रेशनल नंबर लेता हूँ तब ये कंडीशन होगी। और अगर हम कह देते हैं, यहाँ पर हम बात कर देते हैं ना पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर देते हैं हम, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर होती है।
इस बात को यहाँ भी अप्लाई कर देंगे हम। तो आपने क्या देखा, जब भी मैं इसका उल्टा भी तो हो सकता है, यानी कि जब मैंने एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया आंसर, इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर जैसे कि ये आया था, आप इसका क्या कर सकते थे दूसरा उल्टा भी हो सकता था, ऐसे हो सकता था रेशनल ऊपर होता और इरेशनल नीचे होता। अब आप बार बार ये मत कहना सर जी हिंदी क्यों नहीं लिख रहे इनकी, क्योंकि हिंदी में आपको बार बार इनकी बता चुका हूँ। रेशनल का मतलब होता है पर में और इरेशनल का मतलब होता है अपर में। अब एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 और नीचे क्या आ गया, नीचे था √2, ठीक है। तो यानी कि जब एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से भाग किया तब भी क्या आया, एक इरेशनल नंबर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इनको देखो चारों चीजों को समराइज करके यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर मैंने एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को ऐड किया या घटाया तो मुझे एक इरेशनल नंबर मिला, और यदि मैंने एक इरेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तब भी मुझे इरेशनल नंबर मिला, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो पे आप देख रहे हो। तो 1 2 3, और मैंने अगर एक रेशनल नंबर लिया और उसको रेशनल नंबर से डिवाइड किया, और लिख सकते हैं और एक रेशनल नंबर लिया उसको इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तब भी मेरा क्या आया, एक इरेशनल नंबर। तो हमारे इस पूरे कंक्लूजन की ये 3 बातें निकल कर आई है, क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपकी क्वेश्चन में आंसर वो भी दे रखे हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में आप देख सकते हैं वहां से। चलो ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। बताओ फटाफट, समझ में आया नहीं आया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाम बहुत जबरदस्त लिखे हुए हैं आपने, एक का बॉलीवुड मूवी है, एक का कलुआ गेमिंग है, कहाँ कहाँ से लाते हो ये नाम तो। एक ऑफिशियल राजा है, नालायक हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक, और आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, इसका एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपको मैं इंग्लिश की टर्म्स भी बताता चल रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश की टर्म्स भी पता हो जाएंगी। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है कि उनको हिंदी के टर्म्स मोस्टली पता नहीं रहते। अब जल्दी से मुझे आप देखकर ये बताओ कि जब सबसे पहले दिन मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपके बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसमें से अगला पॉइंट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। जैसे कि तुषार ने बताया था सर जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गया, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है बताओ जल्दी से देखकर। और ये जो तुम हरकत करते हो ना, बीच में थोड़ी देर के लिए चेक करने आते हो क्लास को फिर चले जाते हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। बताओ जल्दी फटाफट, देख रहा हूँ मैं तुम्हारे कमेंट। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग आज साथ दें तो आज हम इसको ख़त्म करने के बाद ही रुकेंगे। देखो इसका बच्चे का कमेंट आया कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इसको हम समझ लेते हैं, अच्छा पॉइंट है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसने कहा फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स। जैसे कि मैंने कहा 1 और 3 के बीच की संख्या बताइए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 और 3 के बीच की संख्या बताइए, तो आपने कहा तुरंत सर जी 1, 2 और 3, ये आपने कहा होगा। मैं इसे क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ, 1 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। यानी कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। तो आपने कह दिया सर जी 3, अब आपने ये तो कह दिया, सॉरी आपने कहा था जी 2, आपने 2 तो बता दिया, लेकिन क्या आपने सोचा ये कैसे आया? इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखो ये कैसे आया होगा, कुछ नहीं करना। तो नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर निकालने का फॉर्मूला है हमारा, नंबर कैसे निकलेगा? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बटे 2, ये फॉर्मूला है। अगर आपको कभी भी एक नंबर निकालना होगा तो आप इससे निकालेंगे, है ना, क्योंकि एक नंबर निकालने के लिए ये वाला सबसे ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया होगा, आपने क्या होगा सर जी, लास्ट टर्म क्या है? 3 है, 3 लिख दिया। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, 1 लिख दिया बटे 2, तो यानी कि 4 बटे 2। अब 2 से काटेंगे 4 को तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। क्लियर? तो यानी कि आपने क्या देखा? 2 आया, ऐसे ही तो आया होगा ये बीच वाला, तो ये वाला जो 2 है ये ऐसे आया ना कि हमने लास्ट वाली को और पहली वाली को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा लास्ट टर्म आ गया। ये तो था एक नंबर निकालने की बात। अब आपके पेपर में इस तरीके का सवाल भी बन सकता है कि वो एक से ज्यादा नंबर भी पूछ सकता है। पहले इसी के ऊपर और एग्जांपल वो जैसे आपसे कह दे, देखो हमें ऐसा नहीं है कि हमें 1 और 2 के, आप एक बात जानते हैं बच्चे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। क्या जानते हैं आप? कि दो संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं होती हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो हमें तो कोई भी एक नंबर मिल जाए बीच का। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपसे ये कहने लगता कि 1 और 3 के बीच में 1.5 आता है, तो क्या मैं गलत था? आप कहेंगे सर जी नहीं, बिल्कुल आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये तो हुआ ना। यानी कि ये क्या है? 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, ये तो हुआ। तो इसी तरीके के नंबर हमें लिखने होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता, मैं कहता कि 7 तथा 11 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। अब भी आपका आंसर क्या रहता है? यही, यानी कि लास्ट आपने क्या जाना था? n बराबर लास्ट टर्म यानी कि 11, फर्स्ट टर्म यानी कि 7 बटे 2। तो आपने कर दिया 11 और 7 18 बटे 2। इसका मतलब क्या आ गया आंसर? 9 आ गया। अब कई बार क्या कहेगा कि वो भिन्न के रूप में दे देगा आपको संख्या। किसके रूप में दे देगा? भिन्न बनाकर दे देगा। और जब आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मेरी क्लास ज्वाइन की होगी तो आपको पता है कि वहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको सिर्फ वही बात बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगर भिन्न के रूप में दे रखा हो। जैसे अगर उसने क्वेश्चन दे दिया होता, वो आपसे कुछ को क्वेश्चन दे देता कि 1/7 और 2/7 के बीच में 3
अपरिमेय संख्या बताइए, सॉरी परिमेय संख्या बताइए। अगर आप इसको करना चाहते हैं ऊपर वाले मेथड से, तो बेटा ये वाला मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है कि यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन क्योंकि उससे हमारी दिक्कत क्या हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना। देखो 1/7 की वैल्यू अगर आप करेंगे ना, सबसे पहले तो 1/7 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है, तो मैं इसको 1/5 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर ये इरेशनल बन जाएगा। 1/7 इरेशनल वैल्यू होती है, 5 ले लेते हैं। चलो 5 ले लिया। तो अब मैं कहता हूँ इसके बीच में 4 संख्या बताइए, 4। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो आप सिर्फ इससे बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो देखो 1/5 में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 6 से कर दूंगा, क्योंकि 5 से बड़ी क्या होती है, 6 होती है। और इधर मैं इसमें कितने से कर दूंगा, 2 गुणा 6/5 गुणा 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6/30। और इसका आंसर क्या आ गया, 12/30। अब पता है हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 6 के बाद 7 आ जाएगा, जबकि यहाँ मैं करता तो 1 और 2 के बीच में क्या आता, 1.5 आता, तो मेरी वैल्यू जो है पॉइंट में आती, तो मुझको ऐसा करने में परेशानी होती। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगली संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 6/30 से अगली 7/30, उससे अगली 8/30, और उससे अगली 9/30। कितनी संख्या पूछी थी इसने, 3 पूछी थी, 3 निकाल दी हमने। समझ में आ गया, नहीं आ गया? यानी कि आप इस तरीके से करेंगे, आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब भी वही निकल कर आता। यहाँ कर देते जैसे कि 1/5 गुणा 4/4 और 2 गुणा 4 कितना है, 5 गुणा 4, यानी कि 4/20। और ये क्या हो जाता, 8/20। तो क्या हो जाता, 5/20, 6/20 और 7/20। तो आप ज्यादातर इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना, ये वाला। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि जितने नंबर हमसे पूछे होंगे ना, जितने पूछा होगा, जैसे 1/2 तथा 2/5 के बीच में 3 बताना है, तो आप कुछ मत करो, इससे एक अगला नंबर ले लो। इससे अगला क्या आ जाएगा, n+1, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4। हमें कितने से मल्टीप्लाई कर, गुणा भाग कर देना होगा इसमें, 4 से। अब आपने कहा सर जी गुणा किया है तो भाग क्यों कर दिया, बेटा क्योंकि हमें हमेशा सवाल को बनाए रखना होता है। सवाल हमें जिस रूप में दिया होता है, हमें उसे इक्विलिब्रियम में रखना होता है। तो हम कभी भी अपनी तरफ से सिर्फ एक जगह कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम सवाल में जोड़ रहे हैं तो हम घटाएंगे भी उसमें से, अगर हम सवाल में गुणा कर रहे हैं तो हम उसमें भाग भी करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक, तो आप सभी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम समझा और मुझे बताएं फिर समझ में आया नहीं आया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर पूछे हैं उससे अगले वाले नंबर से गुणा कर दो। जैसे मैं आपसे कहता कि बेटा 5 नंबर बताना, इसके बीच के 5 नंबर, तो 5 नंबर, जैसे अब इसी सवाल को मैंने बदल दिया। मैंने कहा इसके बीच के बेटा 5 नंबर बताना, 5 नंबर, तो 5 नंबर के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता, 6 से। वही तो मैंने यहाँ पर करी थी, 1/5 गुणा 6/6 और 5/6 मल्टीप्लाई 6/6, यानी कि 6/30। और ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, 2/5 था सर, ये 2/5 है, यानी कि 12/30। अब आगे 7/30 हो जाएगा, 8/30 हो जाएगा, 9/30 हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। तो आ गए ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पूछे थे, 5 नंबर आ गए। बताओ बराबर समझ में आया नहीं आया?
कमेंट किया करो जब मैं पूछा करूँ। मैंने आपसे पूछा है कि बच्चे आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। ऐसे ही इरेशनल नंबर के लिए भी सवाल बनता है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि इरेशनल नंबर के लिए सवाल बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इरेशनल नंबर के लिए सवाल निकालना चाहते हैं तो इरेशनल नंबर के लिए सवाल निकालना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। आप इसी तरीके से इरेशनल नंबर के लिए भी निकाल लेंगे। उसके लिए आपको इरेशनल नंबर की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि √4 क्या होता है, आपको पता है कि √4 क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसे ही √3 क्या होता है, 1.732। अब ये वैल्यू आई कैसे होगी, सोचो कैसे आ सकती है ये वैल्यू। क्या कोई बच्चा बताएगा? मैंने बताया था आपको एक बार। तो इस तरीके से सिर्फ वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद ही सवाल हो जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती थी, सर जी हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। जब तक आपको पहले फोन चलाना भी तो नहीं आता था, आपको पहले पबजी खेलना भी तो नहीं आता था, आपको पहले क्लास में शोर मचाना भी तो नहीं आता था, सब चीज सीख रहे हो ना। तो अब आप ये सब चीजें भी सीख जाओगे। तो आप फटाफट आप नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे मुझे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यानी कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको कराता जा रहा हूँ ये आपके नंबर पक्के होते जा रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बोलो भाई जल्दी। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, सही बताया इसने बच्चे ने। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। देखो बेटा, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ना 2 प्रकार के होते हैं। मैं अब आपको यहाँ से उस वही चीज पुरानी वाली चीज दोबारा बताऊंगा। मैंने आपको बताया था बच्चे रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी मैंने आपको बताया था ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल, एक आपको मैंने बताया था इर्रेशनल। अब देखो रेशनल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। डेसिमल की बात कर रहे हैं या डेसिमल के रूप में, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सॉरी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग होते हैं ना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। ये कैसे होते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो ये कैसे होते हैं, शांत दशमलव, हिंदी में इन्हें कहते हैं शांत दशमलव। अच्छा ये होते हैं शांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब होता है किसी एक टाइम बाद रिपीट होते हैं, शांत आवर्ती दशमलव। और ये होते हैं अशांत अनावर्ती। और ये अशांत होगा ना, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग है। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख दिया 2/5। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको 2 से जब 5 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा पॉइंट के बाद। जैसे कि मैंने भाग किया 5 से भाग करना है 2 को। अब आपको पता है 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, कितना हो गया 20, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि कितना आया 0.4। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.4। आपने देखा शांत का मतलब होता है रुक जाना, पॉइंट के बाद रुक गया नहीं रुका, आप कहेंगे सर जी रुक गया आगे नहीं जा रहा। फिर एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1/3। अब मुझे फिर 3 को भाग करना है, तो इधर ही कर लेते हैं 3 को भाग। को भाग कर लेते हैं। जैसे 1 को भाग करना है 3 से, आपको बताया नहीं जाएगा, 0.10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, 0 बढ़ा लेंगे 3 तिया। आप क्या देख रहे हो कि बार बार 3 आया जा रहा है, आया जा रहा है नहीं आया जा रहा, यानी कि ये रुक नहीं रहा। तो हमने क्या कहा था, अशांत अशांत है, एक तो रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा था, अशांत आवर्ती। यानी कि आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज का एक क्रम में बार बार लौट कर आना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है बच्चे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का बार, इसको बोलते हैं बार। बार उस नंबर पर लगाया जाता है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो इसी बात को बताता है कि इस नंबर को रिपीट। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 2.53 पर बार, इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा 2.53 फिर 53 फिर 53 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1.27 पर बार, तो इसका मतलब ये रहा होगा 1.27 पर, सॉरी 1.27 इस प्रकार से। आया समझ में? चलो आगे होगा समझ में बार कैसे किस तरीके से लगाते हैं, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है सिर्फ उसी को उस नंबर को लिखकर बार लगा देते हैं। अब एक होता है अशांत अनावर्ती। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। अब हम इसको यहाँ तक मान लेते हैं सिर्फ ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है, ये वैल्यू आगे कुछ आ रहा होगा, बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, हो सकता है अगली संख्या 4 हो सकता है अगली संख्या 5 हो, यानी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। ऐसे ही √2 1.414234 पता नहीं कुछ भी आ सकता है, यानी कि बढ़ती जाती है। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा शांत, यानी कि रुक जाना, 10 पॉइंट के बाद रुक जाना, पॉइंट के बाद रुक गई उसे बोलते हैं शांत हो गई। जैसे कहते हैं गुस्से में कोई बच्चा आ जाता है या तो उसको कह देते हैं शांत हो जाओ, इसी प्रकार से। ऐसे ही अशांत, यानी कि जब किसी कोई चीज नहीं रुकती है। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बेटा क्लास में शोर मत मचाओ, शांति बनाए रखो, लेकिन आप बार बार क्लास में क्या फैलाते हैं, अशांति। तो बार बार फैला रहे हैं आप, उस काम को बार बार कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। और एक होता है इर्रेशनल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद ये क्या नहीं होती, रुकती नहीं है। यानी कि मैं ऐसा कह सकते हैं कि मेरे मना करने के बाद कभी तो आप रुक जाते हैं, कभी आप नहीं रुकते। तो ये चीजें क्या है, एक प्रोसेस में चलती रहती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे फटाफट बताओ ये समझ में आया नहीं आया। एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं आपको, ट्रिक, आप इसको ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं
ट्रिक। कभी भी आपको है ना, अगर आप देखो ये होता है, चलो शॉर्ट में बताता हूँ, कभी भी आपको न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 2 या जैसे मैंने कह दिया 975/2, मुझे नहीं पता लेकिन ये शांत है क्योंकि इसके नीचे 2 आ रहा है। दूसरा मैंने कह दिया 855/5, मुझे पता है इसके नीचे 5 आ रहा है, शांत है। तीसरा इधर लिख देता हूँ, इधर जगह कम है, इधर थोड़ा देखिएगा अभी आपको यहाँ पर देखो, ये आप इसको याद रखेंगे। अगर आपको नीचे इनमें से कोई सी भी संख्या मिल जाती है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट शांत लगा सकते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको भाग करने की जरूरत नहीं। क्या क्या मिलना चाहिए, या तो 1/2 हो सकता है, यानी कि ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 2 हो, 1। सेकंड बात ये हो सकता है a/5 हो सकता है ना। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा बच्चे ये हो सकता है कि a/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इनमें से कोई सा भी तीनों केसों में से आपको दिखाई देता है तो आप उसका आंसर तुरंत क्या लगा देंगे, शांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर, लिख लो इसको और बताओ समझ में आया नहीं आया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की मैंने हिंदी नहीं बताई है या किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं बताई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलो ठीक, आपको बेटा ये सारी चीज़ें लिखनी भी हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी क्लास को समझते रहें और आप क्लास को दोबारा देखकर लिख लें। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आप क्लास को 2 बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप क्लास को समझ लें और फिर लिख लें, और अगर आप साथ ही साथ लिखते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है तो हमें नींद नहीं आती, बोरिंग फील नहीं होता, और हमें ऐसा भी फील होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ें हमें और भी अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोल देता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ, और अगर आप साथ के साथ लिख रहे हैं तो वो आपको याद रह जाएगा। आपको लगता है अरे सर ने ये बात बोली है और ये बात तो जरूरी है, सर ने तो लिखा नहीं, तो मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ, इस तरीके से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अगला टॉपिक बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके, अगला टॉपिक क्या है बोलो। अब इन्होंने कहा है रिप्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, यही पढ़ना होगा कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका एक बहुत ही फेमस सवाल है, बच्चा बच्चा परिचित है इस सवाल से, इसको आपको किस में लिखना है, P/Q की फॉर्म में, या आपको इसे क्या लिखना है, रेशनल नंबर की फॉर्म, है ना। सभी जानते हैं इस सवाल को, यहाँ भी आज हम इसको कराने की कोशिश करेंगे। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा क्लास का जिसको ये सवाल ना आता हो, क्योंकि इस सवाल को तो सभी समझ गए। देखो कुछ नहीं है, वो आपसे इस तरीके से कहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर इन रेशनल नंबर। और क्या कह सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म। क्लियर, ये काम हमें करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, आएगा जरूर ऐसा सवाल, जैसे मैंने कहा 0.5। देखो भाई अब यहाँ से 3 तरीके के सवाल बनेंगे, है ना, 3। तो आपको पता है कि हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर की। तो आपको पता है रेशनल नंबर को मैंने कितने तरीके से बताया था, आपको 2 तरीके से बताया था। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और एक मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब आपको पता है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, तो शांत हो जाती है, जैसे कि ये था। उसी सवाल को ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1/5 को, या 1/4 था, ऐसा ही कुछ था। तो कुछ नहीं है, ये है, देखो जैसे मैंने कहा 0.4 है, इसको मुझे क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। बेटा P/Q का मतलब क्या है कि ऊपर एक संख्या हो और नीचे एक संख्या हो, यानी कि आप दूसरे शब्दों में देखो 3 बात तरीके से इसको कह सकते हैं। P/Q हमारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो या तो रेशनल नंबर में कह सकता है, या P/Q फॉर्म में कह सकता है, या आपसे कह सकता है भिन्न के रूप में दर्शाइए। बहुत आसान है। जब आप ये देखें, देखो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर टर्मिनेटिंग नंबर, पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ेंगे, फॉर टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि शांत दशमलव के। तब हम क्या करेंगे, जब शांत दशमलव दे रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दे रखा था अभी 0.4 दे रखा था। आपको कुछ नहीं करना, जितने पॉइंट है ना ऊपर पॉइंट को हटाओ, नीचे 0 लगा दो। ये बात मैंने आपको बता रखी है, पॉइंट को हम किस तरीके से हटाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने कहा 1.25 बटे ये, आप एक तो तरीका होता है बेटा, हम डिफरेंस को देख लेते हैं ऊपर नीचे की संख्याओं को, और जहाँ डिफरेंस होता है उसके उल्टे में लगा देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो नीचे कितने अंक, पीछे से देखते हैं, पीछे कितने अंक के बाद पॉइंट है, आपने कहा 1, तो ऊपर 10 लिख दो। और ऊपर कितना है, 1 और 1 2, तो नीचे 2 लिख दो, यानी कि 100 लिख दो। 1 अंक बाद था तो 10 लिख दिया, और ऊपर 2 अंक बाद था तो 100 लिख दिया, यानी कि उल्टा लिखते हैं। ऊपर वाले के लिए नीचे लिखा है और नीचे वाले के लिए ऊपर लिखा है। तो अब ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 कट गया, तो हमारा क्या आया, 125 बटे 395, ये आया हमारा। क्लियर, आया समझ में, नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को इस तरीके से हटा लेते हैं। हमें जहां भी पॉइंट को हटाना है, तो वही काम हमने यहाँ किया, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सिर्फ ऊपर की संख्या थी, तो हमने ऊपर की संख्या को क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। अब आपको पता है 2 से काट दो, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से काट दो 5 बार। तो अभी किस में हो गया, P/Q के रूप में, जहाँ पर P आपका क्या है, 2 है, और Q क्या है, 5 है। एक कंडीशन हम जानते हैं, Q हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0, क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए Q कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने कहा 9.25, इसको लिख कर बताओ। तो आप क्या कहेंगे, सर जी हटा दो पॉइंट, कितनी संख्या है पीछे, 1 और 1 2, 100 लगा दो नीचे 100, तो क्या आ गया 925 बटे 100। अब काट दो इसको 5 से, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 9 थे, 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4, 4 को यहाँ ले लेंगे, कितना हो जाएगा 42, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे
40, 42 में से 40 गए तो कितना बचा 2। अब 2 5 क्या आ जाएगा 25 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10। अभी आप देख रहे हो और कट जाएगा 5 से, और काट दो, 5 से काटो, 5 किया 15, 18 था 15 निकल गया, कितना बचा 3 बचा 35, यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 से काट दो 4 बार। तो ये आ गया ना पी बटे क्यू की फॉर्म में। यानी कि एक सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है कि आपको शांत दशमलव दे देगा और आपसे कहेगा इसको पी बटे क्यू के रूप में बदलिए। एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि आपको अशांत दशमलव दे देगा, अशांत आवर्ती दे देगा तो उसका क्या होगा, उसको पूछ सकता है, उसके ऊपर पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा हम इधर लिख लेते हैं। चलो दूसरा हमारा क्या था, फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे कि ये था, सबसे पहले ये ले लेते हैं एग्जांपल 1.3333 ये था। तो आपको पता है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकता हूं को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाइए, को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाइए। कुछ नहीं करना आपको, देखो इसको याद, तो आप सबसे पहले हम लिखेंगे माना, इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर क्या है 1.3333, ये बात है ना। तो इसको बच्चे हम और क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं 1.3 पर बात, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार 3 रिपीट हो रहा है, क्लियर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब मैंने आपको बता रखा है कि जितनी संख्या पर बार हो उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इस बार को हटाना है। अब आपने देखा कितनी संख्या पर बार है, आपने कहा सर जी चलो 1.33 करके नहीं, हम इसको 0.33 ले लेते हैं। मैं तो 0 वाला बता देता हूँ, फिर 1 वाला बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक जैसा ही होगा बस। 0.333। अब आपने कहा सर जी एक संख्या पर बार है तो समीकरण 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10। अगर 2 संख्याओं पर बार होता तो समीकरण 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते 100 से, और अगर 3 संख्याओं पर बार होता तो समीकरण 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते 1000 से। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 को 10 से, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट है ना, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर। अब कुछ नहीं है, अब आपको पता है बेटा, जैसे कि मैंने ये कहा 10 को गुणा करो 0.2 से, आपको पहले कुछ नहीं करना होता है, गुणा करनी होती है 10 दूनी 20, जितनी संख्या होती है उतनी अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगाते हैं, 0 खत्म, आंसर कितना आया 2 आया। यानी कि आपने क्या देखा, 0.1 अंक पीछे खिसक जाता है 1/10 के बाद। तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, तो आप गुणा करने के बाद ये कहाँ हो जाएगा, देखो इधर तो x था तो इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 3.333। क्लियर। इसको मान लेंगे अब हम समीकरण 2। अब हमें कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अब कर लो, देखो इधर 10x था, इधर x है, यानी कि बराबर वाले बराबर में से घटते हैं, 10x में से x घटेगा, सॉरी 10x में से x घटेगा और इधर ये घटेगा। तो क्या था 3.33 में से क्या घटेगा 0.333, ये घटेगा। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं 10x में से 1x गया तो आपके पास बचे 9x इधर,
अब आप इसको हटाना देख लो, आप इसको हटा सकते हो, इधर घटवा देता हूँ मैं, यहाँ देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा 3.2 अंकों तक ले लेते हैं, बस 3 तक ले लेते हो, इसमें से 0.333 घटा दो तो 0.3। अब आप जानते हो पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ पर सिर्फ कितना रह जाएगा 3, तो यहाँ क्या रह गया आपका 3। तो अब आपको पता है x के साथ 9 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या कर देगा डिवाइड, यानी कि 3/9। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से काटो एक बार, 3 से काटो 3 बार, तो क्या आ गया 1/3। तो x ही तो थी ये संख्या, तो हमने इसको कितने में लिख दिया 1/3। अब ये हमारा किस में हो गया p/q के फॉर्म। यहाँ से आपका 1 नंबर में सवाल आएगा, ये वाला आया तो 1 नंबर में पूछेगा आपसे, जबकि ये आया तो आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप सीख गए होगे, मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपकी समझ में आया। चलो आकाश कह रहा है सर जी मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बता देते हैं। बच्चे कुछ नहीं करना है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक ये आसान है। ये वाला देख लेते हैं। हमें कोई संख्या दी हुई थी, उसने कहा इस संख्या को परमेय संख्या के रूप में लिखिए या परमेय संख्या के रूप में बदलिए। अब मैंने आपको परमेय संख्या क्या बताई थी, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आपको पता है कि इसको लिखना है, तो इसका मतलब पहले मुझे इसमें से पॉइंट हटाना होगा। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूं, मैंने मान लिया कि ये x के बराबर है। जब आपने यहाँ क्या देखा, जब यहाँ पर कोई बार बार कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही थी तो हमने डायरेक्ट पॉइंट को हटा दिया था नीचे उतने से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें नहीं पता ना 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम उसको एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं। मैंने आपको बताया क्या, कि इसको मैं क्या लिख सकता था 0.3 का बार, इन द सेंस कि कितनी कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है, तो हमने एक संख्या पर ही बार लगा दिया। यहीं पर मैंने आपको एक बात बताई कि अगर बार एक संख्या पर आ रहा है तो हम संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बार 2 संख्याओं पर आ रहा है तो हम संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बार अगर 3 संख्याओं पर आ रहा है तो हम संख्या को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमने देखा कि बार केवल एक संख्या पर आ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने समीकरण एक ये वाली तो थी, समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दिया। अब जब आप x की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10x से कम 10x, इधर ये पॉइंट से आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लो कि अगर ये पॉइंट जितना होता है उतना पीछे चला जाता है, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था उधर, अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये था, तो ये पॉइंट हमारा आपने देखा था पहले 0 के 3 के आगे था, लेकिन अब इस वाले 3 के पीछे चला गया, यहाँ आ गया, तो 0 को तो हमने आगे से हटा दिया। भाई ये 0 ऐसे तो रही होगी ऐसे। तो क्या आप जानते हैं इन दोनों में कोई अंतर है क्या, या एक जैसी होती है? आप कहेंगे सर एक जैसी होती है। अगर हाँ इस 0 को मैं पीछे लगा देता तो ये 50 हो जाता, लेकिन आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि 10x में से 1x गया, तो फिर हमने क्या किया, पॉइंट पीछे कर दिया। आप समीकरण 2 में से, क्योंकि ये अब आप कहेंगे सर जी समीकरण 1 में से भी तो हटा सकते थे। बेटा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देते, लेकिन फिर हमारा आंसर दोनों तरफ माइनस में आता। देखो कैसे आता, जैसे x में से 10x घटाओ तो आंसर क्या आता, माइनस के 9x। ऐसे इधर क्या आता फिर -3, और फिर हम माइनस से माइनस को काटते, तब भी हमारा इतना ही आंसर आता, आंसर तब भी हमारा सेम रहता। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और हमने सोचा हम उस माइनस से पहले ही बच जाते हैं। तो हमने और कोई विशेष काम नहीं था, हमने दूसरी संख्या में से पहली संख्या को सिर्फ इसलिए घटाया है क्योंकि हमारी दूसरी वाली संख्या बड़ी थी और पहली वाली संख्या छोटी थी, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो अब हमने 10x कर दिया, अब 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचा, और इधर 3.00 में 3.33 में से 0.333 घटाएंगे तो आंसर आ जाता है, वो देखो मैंने आपको बता रखा है 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके इसने डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं कोई चीज इधर जुड़ रही होती है तो इधर घटती है, इधर घट रही होती है तो इधर जुड़ रही होती है, और इधर मल्टीप्लाई कर रही होती है तो इधर डिवाइड कर रही होती है, और इधर डिवाइड कर रही होती है तो इधर मल्टीप्लाई कर रही है। इधर का मतलब समझ रहे हैं, बराबर के दूसरी साइड में जाकर। मैं बार बार इधर से हाथ इधर चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बीच में बराबर का साइन आ रहा है। तो अब हमारा क्या आ गया, x बराबर
1/3, ये x बराबर 1/3 शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारा आया है x बराबर 1/3, यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर? चलो अब आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब जल्दी से बताएं, आपका जो फेवरेट सवाल है 1.27 पर बार, उसे कराऊंगे आप? कर ले, कराने की जरूरत नहीं है, आ गया है आपको समझ में? बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जिसको ये नहीं आता 1.27 वाला? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई। आदर्श मैसेज कर रहे हैं, सर जी मेरे समझ में आ गया है, वेरी गुड। बोलो बेटा जल्दी। और अगर आपके ये समझ में आ गया है तो फिर आप मुझे फटाफट नेक्स्ट टॉपिक का नाम बता दें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फिर। बोलो जल्दी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और कुछ बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि सर जी आप क्लास रोक दो, आप कल क्लास ले लेना। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, क्लास तो अभी होगी और हम सोच रहे हैं आज इसको पूरा करेंगे जल्दी। मैंने आप लोगों से पूछा है नेक्स्ट टॉपिक बताइए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हमें 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालना है। मतलब इरेशनल नंबर के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि देखो ऐसे होता है
ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे √2 की वैल्यू है 1.414 और √3 की वैल्यू है 1.732। अब आपको इनके बीच का कोई भी नंबर बताना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1.0421 इसके बीच में आएगा, 1.6592 ये सब इनके बीच में आएंगे। कितने भी नंबर पूछ ले, बहुत आसान है इसको करना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। इसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है। आप एक छोटी सी बात को कमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। क्योंकि फिर वही है, इसका एक पार्ट और बन जाएगा। एक दो चीज़ रह गई होगी इसमें, अब रह गई क्या मुझे पता है, मैं तो बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो उसको भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर कल से हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चे ने बताया है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको रेशनलाइजेशन तो मैंने बता रखा है, एक बार हम सारी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सारा ही पढ़ेंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करना, क्लियर। देखो इसके ना मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ, किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो एक बार तो आपको सीधा सीधा ये दे देगा 1/√a, आपको कहेगा इसका परिमेयकरण करो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो तब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये है ना। तो आप इसमें क्या कर देंगे, √a से मल्टीप्लाई कर देंगे और √a से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका आंसर आएगा √a/a। परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे जो हमारा ये आ रहा है ना, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो सीधे शब्दों में, कि नीचे वाली संख्या को वैसे हम परिमेय बनाते हैं। परिमेयकरण का मतलब है नीचे वाली संख्या को परिमेय बनाना, लेकिन दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नीचे जो रूट आ रहा है उस रूट को खत्म करना होता है। तो ये रूट खत्म हो गया, इसमें शायद इंक खत्म हो गई है, मैं इंक कर लेता हूँ, वेट करो। नंबर 1 1/√a है। अगर मुझे इसका रेशनलाइजेशन क्या करूँगा करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, √a/√a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। जैसे मेरे पास एग्जांपल के ले लेता हूँ, मेरे पास होता है 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए, तो नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2/√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा √2, और आप √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आएगा 2, क्योंकि मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा।
दूसरा वो आपसे कह देता है 1/a प्लस के रूट बी, इसका परिवेकरण करना है। तब आप क्या करेंगे, 1/a माइनस के रूट बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे देखो, जैसे कि आप उसने कहा आपसे 1/2 प्लस रूट थ्री, यानी कि 2 प्लस रूट थ्री है, तो आपको कुछ नहीं करना, बीच वाले चिन्ह के उल्टे से, अगर प्लस का है तो माइनस से और माइनस का है तो प्लस से, तो 2 माइनस रूट थ्री बटे 2 माइनस रूट थ्री। अब आप कहेंगे सर जी ये इसके उल्टे से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? इसके उल्टे से बच्चे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नीचे एक फॉर्मूला बनाना होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हमारा क्या होता है कि जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। ठीक है, चलो ये आ गया होगा सब, आप कुछ नहीं, एग्जाम्पल था, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री बट्टे नीचे ये क्या बन गया, a प्लस बी, ये बन रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो a स्क्वायर एक जगह पर क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर क्या है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। तो इसको आगे कर लेंगे, अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस √3, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 आएगा नीचे, तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2 माइनस √3। हमें बार बार नीचे इसके साथ आप ये फॉर्मूला लगा लें, हमें नीचे ये फॉर्मूला बनाना होता है। चलो आया समझ में। तो तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, इसका उल्टा होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे सकता है, जैसे 1/a माइनस बी ऐसे दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 1/a प्लस रूट बी, बिल्कुल इसकी शक्ल के जैसे से करनी होती है, बस क्या करना है कि चिन्ह को बदल देना है, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था पहले वाले में ये रहा, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। तो कर देंगे जैसे मैंने आपसे कहा 1/4 माइनस 12, ये कर दिया मैंने, हालांकि 12 में लिखते 30 लिख देते हैं, क्योंकि 12 को थोड़ा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते, ये लिख दिया। अब माइनस आ रहा है तो आपको पता है प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई, 4 माइनस √3, सॉरी माइनस का तो यही, तो प्लस वाले से करेंगे, कर दी मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बस अब कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 बटे, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे हमारा बार बार यही फॉर्मूला बनेगा। अब लिख दो इसको, ऊपर क्या आया 4 प्लस √3 बटे 4 का स्क्वायर 16, 3 नहीं है बेटा ये 13 है, 13 कर लो इसको, 13 थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 13 बस, तो 16 माइनस √13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 13। तो अब इसको आगे कर देते हैं, 4 प्लस √3 बटे 16 में से 13 गए तो कितने बचे 3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ले लिया होगा। तीसरा हो गया, अब मैं इधर लिख देता हूँ, पार्टीशन कर लेते हैं इसका। कौन सा रह गया, 1/√a हो गया, 1/a प्लस, एक और हो सकता है बच्चे, एक क्या, चलो 2 जगह ही बांट लेते हैं इसको, 4 में क्या होगा, ऐसे भी कह सकता है वो आपसे, √a प्लस के √b दोनों पे रूट दे दिया इस बार, तो अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √a माइनस √b बटे √a माइनस √b से। फॉर एग्जाम्पल
जैसे उसने कह दिया, अभी 1 वाले समझा रहा हूँ मैं, ऊपर भी कुछ और होगा तो उसका भी बताऊंगा। 1/√3 माइनस √2, ये देख लिया। तो इस बार आप देख रहे हो प्लस का ले लेते हैं, प्लस वाला देख लिया। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 माइनस 2 से, √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वही हो जाएगा √3 माइनस √2 बटे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर दो। अब √3 माइनस √2 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? √3 माइनस √2। क्लियर? चलो बोर्ड भर गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर जी क्लास रोक दो, सर जी क्लास रोक दो। बच्चे ये क्लास में रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैंने सोच लिया है इसको पूरा ही करूँगा। क्लियर? इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही आज हम रुकेंगे। जो बच्चे अभी नहीं देख पा रहे हैं लाइव, वो बाद में देख लेना, मैं क्लास को पब्लिक कर दूंगा। क्लियर? चलो, हाँ तो सर का कमेंट आ रहा है, सर जी टॉपिक बचा है बस। सही बात है, एक टॉपिक बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। तो बेटा हमारा अगला था 5वां पॉइंट था, 6ठा पॉइंट था, जो भी था आप देख लेना पॉइंट कौन सा था, बता दो एक बार कमेंट करके। 6ठा था शायद। तो ये था 1/√a, वहाँ पर प्लस था, इस बार माइनस ले देते हैं, ये होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तब हम मल्टीप्लाई करेंगे √a प्लस के √b अपॉन √a प्लस के √b। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 1/√5 माइनस 1/√3। आपको पता है सर जी कितने से मल्टीप्लाई करनी है? आप कहेंगे सर जी √5 प्लस √3 से कर दो। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस बात में, बिल्कुल वेरी गुड। तो ऊपर क्या आ जाएगा? √5 प्लस √3 अपॉन वही √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पेपर तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं, पढ़ना तुम्हें ज्यादा चाहिए, तुम ही क्लास बंद करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी की बात है। चलो अब आपको पता है 5 माइनस 3, और आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 प्लस √3 बटे 5 में से 3 गया तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आपने देखा, आपने एक चीज नोटिस करी कि हर बार ऊपर 1 आ रहा था, 1। अगर ऊपर 1 से अलग कुछ आ रहा होगा तब भी कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले ये ही है। ऊपर जो भी 1 से अलग आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि देखो मैं इसको एक 7वां पॉइंट बना देता हूँ, जो भी 6ठा 7वां हो आप देख लेना। जैसे मैंने कहा ऊपर है कोई भी संख्या, मान लेते हैं ऊपर है एक संख्या a मानने x मान लेते हैं, क्योंकि a भी नीचे मान रखी है हमने, x है, और नीचे है कोई संख्या √a प्लस √b। अब ये सारे फॉर्मूले ऐसा ही बन जाएंगे, ऊपर अगर कुछ है तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, √a माइनस √b अपॉन √a
रूट ए माइनस रूट बी, तो क्या बनेगा आपका, ऊपर तो हो जाएगा एक्स इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट ए माइनस रूट बी बटे ए प्लस बी। सॉरी प्लस कहाँ से कर दिया, ये माइनस आएगा ना, माइनस का चिन्ह होता है। माइनस, तो एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसके ऊपर करके आपको, देखो जैसे उसने कह दिया 3/√7 प्लस √5, ये एग्जांपल दे दिया, बहुत ही आसान है इसको करना, कर दो। अब आप कहेंगे सर जी √7 प्लस का तो था ही यहाँ पर माइनस, बटे √7 माइनस √5 कर दो मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√7 माइनस √5 बटे √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर है 3√7 माइनस √5 बटे 7 माइनस 5 बराबर 3√7 माइनस 2√5, सॉरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ के साथ इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो 3√7 माइनस 3√5 बटे 2। देखो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखा रहने दो या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते थे, सिर्फ 3/2√7 माइनस √5, दोनों ही आंसर है ना, कौन सा भी आ सकता है आपके पेपर में, जो भी ऑप्शन मैच कर जाता है वो आंसर आप लगा देंगे। क्लियर, चलो बताओ बराबर समझ में आया नहीं आया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ है, वो मैं आपको करा चुका हूँ। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। पहले आप मुझे बताएं जरा, ये क्या आपकी समझ में आया है। जल्दी बोलिए बच्चे, क्या आपकी समझ में आ गया ये। हाँ, जब मैं आपसे पूछता हूँ तब आप सारे के सारे कमेंट किया करो। चलो हटा देते हैं इसको। ये जो जितने भी मैंने ये वाले फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनको इस तरीके से डब्बे में बंद कर लेना, इस तरीके से कि हम रेशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे तो आपको आसानी रहेगी। चलो नेक्स्ट हमें सुहान अभी अभी शक्ल दिखाने आया है अपनी, जब से था नहीं। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज लास्ट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक इसमें इतना यूज नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि
आप थोड़ा सवालों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं सर जी रटा हुआ आपकी जबान पर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये है ना। तो क्या आपने सोचा है कहाँ से आया है? देखो बता देते हैं, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी। कुछ नहीं, अब आप पहले ना इसका कोई भी एक नंबर दो, उसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। a प्लस के बी और a प्लस के बी बराबर। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है हमारी, सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। देखो अब मैं क्या करूंगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे a से, तो आप कहेंगे सर जी a स्क्वायर आ गया। अब मैं फिर इसी एक की कोई भी एक नंबर लेना है और उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने इसी a को फिर मल्टीप्लाई करा b से, तो आंसर क्या आ जाएगा? a b। अब मैंने क्या किया, फिर इस b को मल्टीप्लाई करा a से। बच्चे मैं आपको बता चुका हूं a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a, एक ही बात होती है। जैसे 9 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 36 बराबर 36। क्लियर? तो वही बात है। तो अब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a में तो क्या हो जाएगा, फिर से ab, और अब मैं b की मल्टीप्लाई करूंगा b में, तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। a स्क्वायर, देखो ab और ab प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो आ गया ना। देखो a स्क्वायर ये रहा, ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, ये रहा, 2ab ये रहा, 2ab ये रहा। अब जोड़ने में आप फिर वही जोड़ के लिए भी ये बात सही होती है, a प्लस के b बराबर b प्लस के a। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, यानी कि 5 बराबर 5। ये भी समझ में आ गया होगा आपके? क्लियर? ठीक। तो अब इसी तरीके से मैं अब हर फॉर्मूले का प्रूव नहीं कराऊंगा आपको, मैंने करा दिया है क्लास में। अभी मैं सिर्फ आपको लिखवाऊंगा तो आप उनको लिख लेंगे। चलो हटा देता हूं मैं इसको। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला दे देगा वो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, ए प्लस के बी प्लस के 2 रूट ए। ऐसे ही आया होगा गुणा करके एक। दूसरा वो कई बार क्या करेगा, रूट ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस संख्या पर रूट है उसको सिंगल लिखेंगे और जो बिना रूट वाली संख्या है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो रूट का क्या हो जाएगा, ये तो a हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के 2 रूट ए, सॉरी। अब आप यहाँ देखो, आप जानते हो क्या आएगा, ए बी, तो a क्या है, रूट ए, 2 रूट ए इंटू बी। क्लियर? दूसरा वो ऐसे भी कह सकता है, ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a रूट बी। वो माइनस में भी दे सकता है ना इन चीजों को, यानी कि एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए। और आप देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले पता है देखो किससे आए। अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, मैंने आपको क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह पर क्या दे रखा है, रूट ए, यानी कि रूट ए का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर क्या दे रखा है, रूट बी, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा
रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। अब आप जानते हो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, और रूट बी का स्क्वायर क्या होता है बी, और प्लस के 2 रूट ए बी। क्लियर? ये आ गया ना निकल के, ये तो आया, देखो ये आया। सारे के साथ ये तीनों फॉर्मूले उस वाले फॉर्मूले से बने हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप सीख गए होंगे तो। फिर बीच में माइनस भी हो सकता है, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। फिर पांचवा ए माइनस बी बराबर ए प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू बी। छठा ए माइनस रूट बी वही ए स्क्वायर प्लस बी माइनस के 2 रूट ए इंटू 2a रूट बी, 2a रूट हो गए 6। और एक और आपका बचता है यहाँ पर 7। क्या? जैसे मान लेते हैं, चलो इसको रहने दो, ये इसी में आ जाएगा, इस वाले में आ गया ये तरीके भी है, ठीक है। आप चाहो तो देख लो, चलो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इसका कुछ नहीं होता, इसका आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है, तो इसका होता है ए माइनस बी। अब आप कहेंगे था कि ये कहाँ से आ गया, ये हमारी समझ में नहीं आया। आप एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ए की जगह पर क्या है रूट ए, यानी कि रूट ए का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या है रूट बी का स्क्वायर।